अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर आने वाले गौतम अडानी के बारे में कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आज दुनिया के अमीरों की लिस्ट में से टॉप 10 में से भी गायब हैं और आज की तारीख में पूरे 110 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान उठा चुके हैं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सब काम सिर्फ एक आदमी ने किया है जो कि एक अमेरिका की रिसर्च कंपनी का हेड है जिसका नाम है हिंडनबर्ग। और इस रिसर्च कंपनी में सिर्फ 13 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिन्होंने अडानी की सारी पोल खोल के रख दी है। और वहीं दूसरी जानिब सेबी, जिसका काम ही ये है कि वो स्टॉक्स को मॉनिटर करती रहे और ये इंश्योर करे कि शेयर मार्केट में कुछ गैम्बलिंग्स तो नहीं हो रही हैं, वो सेबी को बिल्कुल पता नहीं चलता कि अडानी ग्रुप ने कितना बड़ा स्कैम कर दिया है। हालांकि 221 और 22 के मुताबिक सेबी में पूरे 980 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और जिनकी सैलरीज भी लाखों में हैं। हिंडनबर्ग की रिसर्च फर्म ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के कारनामों के ऊपर 413 पेजेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें गौतम अडानी के जरिए पिछले कई सालों में स्टॉक्स में किए गए हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम के बारे में बताया गया है, जिसके पब्लिश होते ही अडानी के शेयर्स का प्राइस तेजी से गिरने लग गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में 10 सिंपल पॉइंट्स में मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गौतम अडानी ने क्या किया और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या बताया कि अडानी को इतने लॉसेस झेलने पड़े। पॉइंट नंबर 1, हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वो कंपनियां फंडामेंटली बिल्कुल वीक हैं, यानी कंपनियों की बुनियाद एकदम कमज़ोर है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी का शेयर प्राइस तो बहुत हाई है लेकिन कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल वीक है। तो इससे इन्वेस्टर्स को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कब प्राइसेस लो होंगे और कब इन्हें नुकसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इस रिपोर्ट ने इस बात की भी पुष्टि की है कि कंपनी ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है लेकिन उसे अपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया है। बैलेंस शीट वो शीट होती है जिसे हर कंपनी साल के ख़त्म पर रिलीज़ करती है और अपने इन्वेस्टर्स को बताती है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है और कितना लॉस उसे झेलना पड़ रहा है। लेकिन अडानी ग्रुप के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये रिपोर्ट अपने इन्वेस्टर्स से छुपा कर रखी। यहाँ तक कि पब्लिक ने जो शेयर्स खरीद रखे थे, कंपनी ने उसे तक बेचकर उसके बदले लोन ले लिया है। पॉइंट नंबर 3, रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के 22 में से 8 की पोजीशंस गौतम अडानी के फैमिली मेंबर्स को ही दिए गए हैं। इसी सिलसिले में रिपोर्ट के एंड में हिंडनबर्ग ने कुछ सवालात भी किए हैं। उसमें से पहला सवाल ये है, गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से 2004 और 5 में डायमंड्स की तस्करी में इन्वॉल्व रहने का इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके बाद इसे कस्टम टैक्स की चोरी, जाली इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने और गैर कानूनी तौर पर कोयले को इंपोर्ट करने के इल्ज़ाम में 2 बार जेल भी जाना पड़ा है। इनकी इतनी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री को देखते हुए बाद में इन्हें अडानी ग्रुप में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन क्यों दी गई। पॉइंट नंबर 4, अडानी ग्रुप के ऊपर इससे पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से 4 मेजर फ्रॉड्स की इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर्स के फंड्स की चोरी भी शामिल है, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 बिलियन यूएस डॉलर्स है। रिपोर्ट में और आगे कहा गया है कि अडानी के फैमिली मेंबर्स ने मुल्क के बाहर अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, जैसे कि मॉरिशियस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कैरिबियन आइलैंड्स में। इन्होंने जाली और गैर कानूनी बिजनेस चलाने के लिए और लिस्टेड कंपनीज से पैसे निकालने के लिए जाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स तक तैयार करवाए। पॉइंट नंबर 5, तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के अडानी स्टॉक में जुड़े कंट्री के बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस और फंड्स में से अक्सर पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, ना कि प्रोमोटर्स। यानी पब्लिक से पैसे लिए लेकिन शेयर्स के मालिक वो खुद ही बन बैठे। ये मसला अडानी ग्रुप को शेयर मार्केट की लिस्ट में से भी बाहर निकाल सकता है। और इस पर भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट सवाल उठाती है कि क्या इंडियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर सेबी अपने रूल्स इस कंपनी पर भी लागू कर रही है। जवाब है नो। पब्लिक फंड समझा जाने वाला ये पैसा असल में पब्लिक का है ही नहीं, जैसे कि मॉरिशियस या और कंट्री के बाहर मौजूद इनके ऑर्गेनाइजेशंस जो बाहर मुल्क से इन्वेस्ट करते हैं और ये उसको इंडिया में पब्लिक का पैसा बताते हैं, जबकि पब्लिक के नाम पर खुद कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर्स खरीद रहे होते हैं। 6 पॉइंट, अब जब ये रिपोर्ट पब्लिश हो गई तो अडानी ने भी अपना रिएक्शन दिया
और बताया कि इस रिपोर्ट में सारी मिस इन्फॉर्मेशन को जमा किया गया है और ये एक विदेशी कंपनी की तरफ से देश पर हमला है। यानी अडानी खुद को बेकसूर तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन इनके गलत कारनामों को पब्लिक के सामने बताने वाली रिसर्च फर्म को ही देश पर हमला करने वाला बता दिया। पॉइंट नंबर 7, इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और अडानी ग्रुप के CFO जुगेशिंदर सिंह का कहना है कि ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि हिंडनबर्ग 24 जनवरी को हमारे बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और वो भी हमसे कांटेक्ट किए बगैर, और जो फैक्ट्स उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किए हैं उसके बारे में हमसे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांगी। ये सब एक फेक प्रोपेगेंडा है और मिस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। पॉइंट नंबर 8, सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अडानी ग्रुप के CFO जुगेशिंदर सिंह का आगे कहना है कि रिपोर्ट का ऐसे टाइम पर पब्लिश होना जबकि अडानी कंपनी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा FPO लॉन्च करने जा रही थी, ये साफ जाहिर करता है कि ये चाल अडानी ग्रुप की साख को नुकसान पहुंचाने और कंपनी की रेप्यूटेशन को मार्केट में ख़राब करने के लिए चलाई गई थी। अब जो लोग ये नहीं जानते कि FPO क्या होता है, उनके लिए मैं बताता चलूं कि FPO के ज़रिए कंपनी अपने शेयर्स को बढ़ाती है और इसके बदले पब्लिक से पैसे हासिल करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO में होता है। इस पर हमने एक वीडियो में डिटेल में बात की है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इन्होंने आगे कहा, हमारी कंपनी कानून का पालन करते हुए गवर्नमेंट के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। दोस्तों, अगर सच में ऐसा होता तो आज अडानी ग्रुप इतने लॉसेस में क्यों जा रहा है और उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस कंपनी में डाल दी और अब शेयर्स के भाव गिरने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। पॉइंट नंबर 9, अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है क्योंकि अडानी और उसके कंपनीज का मोदी के साथ गहरा ताल्लुक है। ये ताल्लुक सिर्फ अभी का नहीं है बल्कि तब से है जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। पॉइंट नंबर 10, दोस्तों अभी के लिए तो अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में लिस्टेड 7 कंपनीज के शेयर्स में 3 से 7% की गिरावट हुई है। अभी प्रेजेंट 84.4 बिलियन US$ की दौलत के साथ गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में चौथे से गिर के 11वें नंबर पर आ गए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एशिया के सबसे अमीर इंसान की, जो कि अब इतने अमीर बाकी नहीं रहे। इसको मैंने आपके लिए 10 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।